बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो यहाँ पर हमारा आज 28वां क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस बैच के अंदर। तो यहाँ चूंकि काफ़ी कुछ सिखाया जा चुका है तो ये शॉर्टकट में हम लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो डॉटर्स हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा डॉटर हों तो केवल डॉटर ही है यहाँ पे, डॉटर के साथ में सन नहीं है, तो ये जेड एफ होगी, जबिल फरूज होगी। और इसका जो हिस्सा है वो 2/3 होगा, दो डॉटर हों या दो से ज़्यादा हों, ये फिक्स्ड है। अब यहाँ मसला ये आता है कि दो डॉटर हैं और ये ग्रांड डॉटर्स भी हैं दो। तो यहाँ पर एक रूल है कि ये ग्रांड डॉटर जेड एफ तो है, लेकिन इसको शेयर नहीं मिलेगा, नो शेयर ड्यू टू टू डॉटर्स, दो डॉटर्स के होने की वजह से। चूंकि दो जब औरतें मिलती हैं, चाहे दो बेटियां मिलें, चाहे दो पोतियां मिलें, चाहे दो सगी बहनें मिलें, या बेटी और पोती मिलें, या सगी बहन और पैटर्नल बहन मिलें, उनका हिस्सा 2/3 ही है। तो 2/3 तो ये ले गई जो क्लोजेस्ट थी, तो इसको कोई हिस्सा नहीं जाएगा। इस केस में इसका कोई शेयर नहीं बना। अभी जो ब्रदर है ये बनेगा असबा बी नफसी, चूंकि ये अकेला है, असबा बी नफसी ही बनेगा। और ये आर लेके जाएगा रेसिड्यू। तो आर की वैल्यू जो यहां से निकलेगी दैट इज 1 - 2/3। यानी कितना निकल कर आ गया, ये 3 हो गया, 3 - 2 यानी 1/3 हो गया। तो 1/3 चला गया, चाहे वो रियल ब्रदर होता या वो पैटर्नल ब्रदर होता। तो यहाँ पे टू ब्रदर्स हैं जी। तो यहाँ पे ये दो है, दो लिखा हुआ है, दो ब्रदर्स हैं। तो ईच रियल ब्रदर का जो हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 1/6 हो गया हर एक रियल ब्रदर का। हर एक बेटी का जो हो गया ऊपर से, दैट इज ईच का कितना हो जाएगा, ये 2/3 और ये डिवाइडेड बाय 2, यानी हर बेटी का कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो बस यहीं पर सिंपलीफाई हो जाएगा कि ये डॉटर प्लस रियल ब्रदर प्लस रियल ब्रदर। तो डॉटर का 1/3, दूसरी डॉटर का 1/3, इसका 1/6, इसका 1/6। ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया और 1 हो गया, 6/6 ये पूरा तकसीम हो गया। तो शॉर्टकट में इस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि पहले हमने जबल फरूज का कैलकुलेट किया, दैट इज दी जबल फरूज, फिर हमने असबात का कैलकुलेट किया, ये 1/6 हो गया हर एक का, फिर सबको जोड़ दिया, दैट इज दी फोर्थ स्टेप हो गया। तो जैसे जैसे आपको आता रहेगा आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। अब यहाँ पर इस पोती को जो नहीं मिला, अगर चाहता मरने वाला, उसको अगर इल्म होता, नॉलेज होती, तो वो इसके लिए विल कर सकता था। अगर उसको पहले से मालूम होता अपना नॉलेज इसके बारे में, उसको मालूम था कि मेरी दो बेटियां हैं तो उनको नहीं जाएगा, तो इसके लिए विल कर सकता था और उसको मिल जाता। कोई सवाल यहाँ पे आगे चला जाए? आई थिंक आप लोगों को तो क्लियर हो रहा होगा। इस बैच में 27-28 सवाल हो गए। मारूफ साहब को तो खैर क्लियर हो ही रहा है। बाकी किसी को समझ में नहीं आए तो मारूफ साहब का नंबर ले लें और उनको थोड़ा तंग करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस मेरी कोशिश है कि यही यही बात जरा सा गौर करने के लिए जी कि ये जो जो अल अकरब फल अकरब का जो रूल है, जी जी। जिसमें पोता पोती जो है, एक दफा और भी जिक्र हुआ था कि अगर उसके चचा चाची, मतलब पोता पोती के जो चचा चचा हैं अगर मौजूद, तो हम्म वो हिस्सा नहीं मिलेगा बाप के इंतकाल कर जाने के बाद। हम्म तो इस तरह से नहीं मिलेगा। जब एक यानी सिंपल तरीके से कहने के लिए कि जब एक शख्स के कई बेटे हों और उसके कई पोते भी हों, हम्म। तो बेटों तक हिस्सा रह जाएगा अलग फरकरों में, और वो पोता पोती को नहीं मिलेगा। तो हाँ। ठीक वही चीज जो है यहाँ पर भी लागू हो रहा है, क्योंकि बेटी करीब में है, हम्म इसीलिए जो है पोती को नहीं मिल रहा है। तो इसके और बस यही यही है, यही गौर करने वाला पॉइंट यही है कि करीब में जो है उसको मिल रहा है। हाँ। और ठीक है, ओके, अच्छा। अगला जो क्वेश्चन है 29, उसमें जो वाइफ है वो जेड एफ है,
हमेशा ही जेड एफ होती है। मदर हमेशा ही जेड एफ होती है। डॉटर अकेली है तो जेड एफ होगी। अच्छा, अब डॉटर, अगर ये सिस्टर अकेली होती, अगर ये डॉटर ना होती और ये सिस्टर अभी अकेली होती, चाहे वो पैटर्नल सिस्टर होती चाहे वो रियल सिस्टर होती, तो ये जेड एफ ही होती। लेकिन जब कभी भी डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो, या डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो, या ग्रांड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो, या डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो, डॉटर के साथ में, अच्छा ये रियल हो गया, एक मिनट जरा इसको ठीक कर लें, ये पैटर्नल सिस्टर, और ये रियल सिस्टर। तो ये जो रियल सिस्टर जब बनती हैं, पैटर्नल बनती हैं, तो क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं असबा मा गैरी। यानी इसको जेड एफ नहीं जाएगा, इसको फिक्स शेयर नहीं जाएगा, इसको बचा हुआ जाएगा। तो ये बनेगी असबा मा गैरी, असबा मा गैरी, यानी इसको जो वैल्यू जाएगी वो आर मिलेगी। अगर बची तो वाइफ को कितना मिलेगा, वाइफ का जो शेयर है, दैट इज, यहाँ पे औलाद है, वाइफ का 1/8 हो गया। माँ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/6 हो गया। बेटी एक है, उसका हिस्सा 1/2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे, वाइफ लिख देंगे, मदर लिख देंगे, डॉटर लिख देंगे, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एल्शियम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 तिया 6 चौक 12 दूनी, और ये 12 4 16 और 3 19 बटा कितना हो गया, 24 हो गया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर, क्या होगी। तो जब आर हम कैलकुलेट करेंगे, आर विल बी 1 - 19/24, दैट इज 24 हो जाएगा। 24 - 19 5/24। तो 5/24 ये ले गया। अब सबका हिस्सा एक साथ रख के निकाल दें, तो यहाँ पर वाइफ यानी स्टेप नंबर 4 ये कैलकुलेट हो रहा है, मदर डॉटर एंड दैट इज सिस्टर, जो भी रियल सिस्टर है, रियल है या पैटर्नल है, 1/8, यहाँ पर 1/6। और तो ये रियल सिस्टर होती, ये चाहे ये रियल सिस्टर में है या पैटर्नल सिस्टर में है, क्योंकि मैटरनल के लिए रूल अलग होते हैं। 1/2, और इसका ये 5/24, एल्शियम 24 आ जाएगा। 8 तिया 24 6 चौक 24 12 दूनी 24, और ये 5, यानी 24/24 हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर। जी। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। हस्बैंड जेड एफ हमेशा, और सिस्टर है अकेली तो जेड एफ। अब चाहे ये सिस्टर रियल हो या ये सिस्टर पैटर्नल सिस्टर हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो ये हस्बैंड तो चला गया आयत नंबर 12 के अंदर, वलकुम निस्फु मा तरका के अंदर। आधा है तुम्हारा, जब तुम्हारी बीवियों ने की औलाद ना हो, तो ये आपके पास आधा हो गया। हाँ जी, इसका हो गया आधा। अब ये आयत नंबर 176 में चले जाइए, 476 में चले जाइए, इसका हिस्सा भी कितना हो गया, आधा हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो और तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है भाई। आधी प्रॉपर्टी यहाँ चली गई, आधी यहाँ चली गई, यानी 50% कौन ले गया, हस्बैंड ले गया, 50% जो सगी बहन ले गई या पैटर्नल ले गई। बहुत आसान सवाल हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइफ जेड एफ हमेशा। अब रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हूं, रियल हूं या पैटर्नल हूं, तो ये असबा बी गैरी ही बनेंगे, और इनको आर मिलेगा, और आर में 2:1 पे जाएंगे। और ये आयत नंबर 4 176 में चला गया, और ये आयत नंबर 4 12 में आ गया वाइफ के बारे में। औलाद नहीं है, तो वाइफ का हिस्सा कितना हो गया, औलाद की एक घर बटे वाली, चार 1/4 हो गया। अब 1/4 हो गया, तो व्हेन यू विल कैलकुलेट दी आर,
तो 1 - 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई। अब 3/4 में दोनों ही मौजूद हैं। तो अगर हम अब सिस्टर का हिस्सा निकालते हैं, तो सिस्टर का हिस्सा जब निकालेंगे, तुमने बताया था कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/4 बचा हुआ माल। और सिस्टर की जो निस्बत है कितनी? 1 है। वन ब्रदर इज टू की टू 2 है। तो ये 1 बाय कितना हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 काट देंगे, कितना बचेगा? 1/4। क्लियर है सबको जो क्लास में कंटिन्यू चल रहा है? मुझे 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 जरा सा ये समझना जानना है। अच्छा। मैं हम्म। अगर हम्म। मैं ये कह रहा मैं अब ब्रदर या सिस्टर को हम्म। तभी हिस्सा मिलता है, मिलना चाहिए, जो हम समझ पा रहे हैं 4 176 से। अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों आयत, या बल्कि उनसे कुछ ज्यादा मुझे याद है। हम्म। तो मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ने के पोजीशन में, लेकिन मैं पढ़े बगैर कह रहा हूँ हम्म। कि मेरी समझदारी ये है कि सिस्टर और ब्रदर को सिर्फ एक ही कंडीशन में मीरास में हिस्सा मिलता है, जब वो कलाला हो। और कलाला होने के लिए दो शराइत हैं। हम्म। एक ये कि जो मैयत है उसके ना माँ बाप हो ना बाल बच्चे हों। ठीक है। तो उसी कंडीशन की वजह से 4 176 में ये सब हो रहा है, मिल रहा है। जी जी। क्या मेरी मेरी ये समझदारी सही है? कंफर्म आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक कंडीशन तो ये है जो आपने बताई है कि जब आपके पास बाप ना हो, दादा ना हो, और नीचे आपके पास औलाद ना हो, बेटा बेटी ना हो। अगर ये आपके पास बेटा होता है इसका भी, तो अभी रुक जाता है, इसको अभी नहीं जाता। लेकिन सूरा आपके पास जो है सही बुखारी की हदीस है कि जो मैं अभी आपको भेज दूंगा क्लास में, कि उसमें एक केस स्टडी ये है कि मरने वाले की एक बेटी है, मरने वाले की एक पोती है, और मरने वाले की एक रियल सिस्टर है। तो इस केस में अगर हम देखें, तो ये रियल जो सिस्टर है, इसका डिस्कशन तो कहाँ पर है? इसका तो 412 में ही है ना, सॉरी 4 174 176 के अंदर ही ना डिस्कशन तो। इसका डिस्कशन 4176 में है। बट उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर तो औलाद हो गई उसकी, इसको तो जानी नहीं चाहिए रियल सिस्टर को, राइट? यस्तफ्तूना का कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला के अंदर जो है, उसमें तो ये है कि मरने वाले की आपके पास औलाद ना हो, तो फिर अगर एक बहन हो तो उसको आधा दे दो, और अगर भाई बहन हो तो वो 2:1 में चले जाएंगे, और केवल भाई हो तो पूरे का हकदार हो जाएगा। तो बट यहाँ पर सही बुखारी की हदीस शरीफ में है कि जब ये सवाल पूछा गया, तो वहाँ पे उसका आंसर साहबा इकराम को मिला कि 1/2 इसको दे दिया जाए, और 1/6 इसको दे दिया जाए, और जो आर बचे वो इसको दे दिया जाए। तो ये क्या बन गई? असबा माँ गैरी बन गई। तो वो जो हम कुरान करीम से केवल अखज़ करें, तो उसमें ये पता लगता है 11 और 12 में कि जब कोई शख्स कलाला हो, तो उसके माँ बाप नहीं होंगे, उसकी औलाद नहीं होंगी, तो फिर बहन भाइयों को जाएगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि औलाद की मौजूदगी में इसको भी चला जाएगा, और अगर ये ना हो तो पैटर्नल सिस्टर को भी चला जाएगा। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है हम्म। कि ये ग्रैंड डॉटर को क्यों मिल रहा है? जब डॉटर अल अकरब फल अकरब में करीब है, हम्म। तो ग्रैंड डॉटर जो है डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ यहाँ पर ये भी ZF है, ये भी ZF है, और दो जो आपके पास हैं, फ़ाइन कुन्ना निसान फोकस न तैने फलाहुन्ना थोलोसा माँ तरक, यानी 2/3 है इसका हिस्सा। ये भी औलाद है और ये भी औलाद है। ये एक है, तो इसको 1/2 चला गया है, और ये औलाद दोनों ही है। इसको 1/2 से ज्यादा तो दे नहीं सकते ना हम इसको। डॉटर को 1/2 से ज्यादा हम नहीं दे सकते, 1/2 ही दे सकते हैं। अब जो बाकी जो बचा वो 2/3 में से, क्योंकि ये भी औलाद है और ये भी औलाद है, 2/3 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/6 हो 1/6। जाएगा। तो ये वन वन बाई बाई सिक्स 1/6 यहाँ चला गया। इसकी हदीस ये मौजूद है, मैं आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। मैं हाथ क्या हदीस भी दे दूँ आपको व्हाट्सएप पे, ताकि जो है क्लैरिटी बनी रहे।
व्हाट्सएप इधर गया, IIRC। सही बुखारी के अंदर ही है, 1 मिनट रुके मैं देता हूँ। 89, 82। इसको जरा वीडियो को मैं पॉज कर दूं थोड़ी देर के लिए।